नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेली रेडिकल्स। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में कुछ टर्न्स है, सेकेंडरी में कुछ टर्न्स है, प्राइमरी में कुछ वोल्टेज है, सेकेंडरी में कुछ वोल्टेज है, या प्राइमरी में एक वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज आपको चाहिए, या प्राइमरी सेकेंडरी में करंट है, प्राइमरी में चाहिए। मतलब कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स हमको पता है और कुछ पैरामीटर्स हमको जो है निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये सिंपल जो है, हम जब हम काम करते हैं या कहीं भी आपका मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा मान लीजिए मैं कुछ पैरामीटर्स लेता हूँ, उस हिसाब से मेरा जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए NS इज इक्वल टू 500, मतलब टर्न्स इन प्राइमरी 500, सॉरी टर्न्स इन प्राइमरी 500, टर्न्स इन सेकेंडरी 250। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वोल्टेज इन प्राइमरी V1 या VP कर सकता हूँ, VP इज इक्वल टू मान लीजिए 11 kV का ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज का। ठीक है, सो 11 kV। और करंट इन सेकेंडरी मान लीजिए 250 एम्पियर, सेकेंडरी में जो करंट है 250 एम्पियर। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है ये कॉमन होता है, आपको पता है, जैसे कि जो हमारा प्राइमरी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई चेंजेस नहीं होता। हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का, जो काम जो तो सिंपल क्या करता है, जो AC वोल्टेज का लेवल को और AC वोल्टेज एंड करंट दोनों का लेवल को या तो स्टेप अप कर देता है या तो स्टेप डाउन करता है। क्लियर, तो ये है हमारा काम। तो अगर आपको मतलब ट्रांसफार्मर का कैसे काम करता है, अगर वो वाला वीडियो आपको देखना है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो वाला लिंक जो है मैं दे दिया हूँ, आप जाके देख लेना। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, जनरली फ्रीक्वेंसी जो हमारा ये होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इनपुट डाटा, कुछ रॉ डाटा जो है हमारे पास अवेलेबल है। अभी हमको क्या चाहिए, इसमें क्या चाहिए आप देख लीजिए। वोल्टेज जो है सेकेंडरी वोल्टेज नहीं है, सो VS कितना है और प्राइमरी में करंट कितना होना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ इनपुट डाटा है, हमको ये निकालना है। क्लियर है, तो चलते हम कैसे निकालेंगे। तो आप जैसे कि नॉर्मली जानते हो, हमारा एक ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होता है NS अपन NP इक्वल्स टू VS अपन VP। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बराबर क्या होता है ना, VS मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी अपन वोल्टेज इन प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का। तो इस इक्वेशन से हमारा जो है ये वाला जो दो आइटम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, NS अपन NP बराबर VS अपन VP। हमको अभी क्या चाहिए, देखिए VP। ठीक है, VP अभी ऑलरेडी प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से हमको क्या मिल गया, VS बराबर NS अपन NP इंटू VP। क्लियर, दिस इक्वल्स टू VS इक्वल्स टू आपका, अभी आप फॉर्मूला का जो पैरामीटर्स दिया हुआ है वो पैरामीटर्स को डाल दीजिए। NS हमारा 500 बाई 250 इंटू VP जो है हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है ये हमारा 11 kV। क्लियर हो गया, तो kV को मैं हटा देता हूँ, इसको अभी वोल्टेज कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा 11,000 वोल्टेज। क्लियर, तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 2 VS NS NP। सर ये थोड़ा सा इधर गलत हुआ है, NS हमारा थोड़ा गलत हुआ है इधर, 250 बाई 500। ठीक है, थोड़ा सा गलत हुआ था। तो अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया हमारा 2 और 2 को इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5500। इज इट, तो ये कितना हो गया हमारा वोल्टेज हो गया, इसको आप किलो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया सिंपल 5.5 kV। तो हमारा प्राइमरी में अगर वोल्टेज 11 kV है और ये टर्न्स जो है प्राइमरी में जितना है, अगर सेकेंडरी में उसका बिल्कुल आधा कर देता हूँ तो इधर भी देख लीजिए आपका सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो भी बिल्कुल आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल जो भी है हमारा, अगर ये इनपुट हमको पता है
या आप इसको बदल सकते हो, आप खुद अपना हिसाब से कुछ ले सकते हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो, बट फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूले से जो आपका हिसाब से आप लोगे उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारा ये वाला चालू हो गया। दूसरा है हमारा करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी में करंट। अगर मैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर लेता हूँ, आइडियल का मतलब है इसमें जो है मेरा देयर इज नो लॉसेस, ठीक है, सेकेंडरी में कोई लॉस नहीं है। तो इन दैट अगर कंसीडरिंग नो लॉसेस, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है मतलब इसमें क्या होगा कि टोटल पावर इन द प्राइमरी इक्वल्स टू टोटल पावर इन द सेकेंडरी। तो क्या हो गया V1 पावर मतलब क्या है, वोल्टेज इंटू करंट, दैट इज पावर। सो V1 हम इसको VP इंटू IP बराबर VS इंटू IS, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या भी चाहिए ना, हमारा प्राइमरी में करंट कितना होना चाहिए। तो IP ये कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, क्लियर, ठीक है। सो IP क्या हो जाएगा ना हमारा VS इंटू IS अपन VP, क्लियर। तो इसमें जो है फिगर आपको मालूम है, मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज है अभी अभी हमने निकाल के लाया है, सेकेंडरी वोल्टेज इस फॉर्मूले से वो होता है हमारा 5500, क्लियर है। अभी अभी हमने जो निकाल के रखे थे ये हो गया हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज 5500 इंटू करंट इन द सेकेंडरी। आप देख लीजिए करंट इन द सेकेंडरी कितना है, इधर है, मतलब IS आप इसको कर सकते हो, I2 का मतलब IS कर सकते हो। सो 250 एम्पियर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अभी वोल्टेज इन द प्राइमरी, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 11,000, 11 के भी मैंने दिया था, सो 11,000, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम अगर क्या कर देते हैं काट देते तो ये बराबर हो जाता है 2, और 2 का अगर 250 से अगर डिवाइड कर देता है 250 बाई 2, अगर ये कितना हो जाता है हमारा 125 एम्पियर, क्लियर है। सो प्राइमरी का करंट भी आपको मिल गया, प्राइमरी करंट कितना हो गया हमारा 125 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो इक्वेशन में जब हम जैसे कि आप देख रहे होगा सिंपल चीज़, बहुत सारे जो टेक्नीशियन होते हैं, कुछ जो मतलब उतना जो छोटा मोटा जो इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जैसे वो स्टेबलाइजर बनाने वाले होते हैं ना, उनको क्या है ना ये सब कैलकुलेशन का नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना टर्न्स देना पड़ता है, प्राइमरी में कितना टर्न्स चाहिए उनको, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है भाई मेरे को कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है, मेरा प्राइमरी सोर्स वोल्टेज कितना है, अब मेरा सेकेंडरी वोल्टेज कितना चाहिए। तो इस हिसाब से ये लोग जो है ना ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी में कितना होना चाहिए ये आराम से निकाल देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला यूज़ करके कोई भी एक बंदा, कोई भी एक आप भी क्या है, प्राइमरी में वोल्टेज, प्राइमरी में सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में करंट क्या है, सेकेंडरी में करंट में कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आराम से आप निकाल सकते हो। ये है सिंपल फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को लगता है ये जो है आपका जो मतलब कैलकुलेशन को लेके जो कुछ करंट और वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी में, इसको लेके जो कुछ मन में जो क्वेश्चन था कि कैसे हम निकालें, तो ये है उसका आंसर। तो अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा जो वीडियो है उसको जाके लाइक कर देना, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो है अगला वीडियो जो है जो भी है ट्रांसफार्मर मोटर जो भी कुछ बनाता हूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, उसको देखते रहना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।